हेलो क्लास 10th, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सूरदास की कुछ रचनाओं को हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। सूरदास की 4 रचनाएं आपके इस चैप्टर में हैं, शामिल की गई हैं। इनको हम पद शीर्षक के नाम से इस बुक में पाएंगे। तो सूरदास के जो ये 4 पद हैं उनका हम भावार्थ आज आपको बताते हैं। भावार्थ बताने से पहले मैं आपको इन पदों के विषय में कुछ बता देना चाहती हूँ कि यह जो पद हैं वो सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत वह पुस्तक है जिसमें उद्धव जी ने जब गोपियों को योग साधना की शिक्षा दी तो उस समय जो कुछ बातें उन्होंने कही और गोपियों ने जो जवाब उन्हें दिया वो सारी बातें इस भ्रमर गीत में लिखी हुई हैं। तो उन्हीं में से 4 पद आपके इस चैप्टर में इंक्लूड हैं। यह पहला पद है। इसमें पहले मैं इसको पढ़ती हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद में जब उद्धव जी ने योग साधना की बात गोपियों से कह दी कि श्री कृष्ण ने आप लोगों के लिए योग साधना का संदेश भेजा है, तब गोपियों ने उन्हें जवाब दिया। और जवाब दिया क्या कि इस पद में उन्होंने उद्धव जी पर व्यंग किया है। व्यंग क्या किया है उसको मैं बताती हूँ आपको, इसका भावार्थ करके। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। बड़ भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। हे उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। और गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। बड़ भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। यह भाग्यशाली वर्ड उनके लिए व्यंग के रूप में गोपियों ने प्रयोग किया है। और यह व्यंग क्यों है इसका जवाब आगे की लाइनों में है कि हे उद्धव जी आप तो अत्यंत भाग्यशाली हैं जो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जो अपरस रहत, जो पास ही रहते हैं, कृष्ण के पास ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्नेह से आप दूर हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में उनके प्रति कोई अनुराग है या प्रेम है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आप तो, गोपियाँ आगे कहती हैं उद्धव जी से कि आप तो उस पुरैन के पत्ते के समान हैं जो जल के भीतर तो रहता है लेकिन उसके शरीर पर जल की न तो एक बूंद रुकती है और न ही उस जल की बूंद का दाग लगता है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देती हैं गोपियाँ कि जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर डाली जाए तो भी उस पर बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी बूंद नहीं लगती, एक भी बूंद उस पर रुकती नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। आपने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डाला, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही अपनी दृष्टि से कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान किया। मतलब कृष्ण के रूप को आप मनोहारी रूप से आप प्रभावित नहीं हुए। सूरदास अबलाहम भूरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हम तो अबला और भोली हैं। हम ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम में लगे हुए हैं जिस प्रकार से गुड़ से चींटी चिपक जाती है और उससे अलग नहीं हो पाती। हमारी भी स्थिति यही है। यह आपके चैप्टर का दूसरा पद है, इसको मैं पहले पढ़ रही हूँ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितही तय उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही।
इसमें गोपियाँ कृष्ण की शिकायत के लहजे में बात करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, मन ही मांझ रही, मतलब मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, हम किससे जाकर कहें हे उद्धव जी, यह बातें तो कही नहीं जा रही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें आस थी आवन की, कृष्ण के आने की हमें आस थी कि कुछ समय बाद कृष्ण आएंगे, और इसी आधार पर हम तन और मन की व्यथा को सह रहे थे। तन और मन की व्यथा को सहने का मतलब कि कृष्ण के दूर होने से जो पीड़ा हो रही थी गोपियों को, उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो इसी कृष्ण के आने का विश्वास जो हमारे मन में था, उसी के आधार पर हम इस तकलीफ़ को सह रहे थे। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। लेकिन अब श्री कृष्ण ने जो यह योग का संदेश भेजा है, जो आपने हमें सुना दिया, तो अब इस संदेश को सुनकर बिरहिन बिरह दही, हम गोपियों की जो विरह की व्यथा थी, जो विरह की तकलीफ़ थी, वह और भी बढ़ गई और भी दहक गई। चाहती हुती गुहार जित ही तय उततय धार बही। हम चाहते थे कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारी इस विरह व्यथा को दूर करेंगे, अर्थात हमारी जो विरह रूपी अग्नि है, इसको शांत करने के लिए शीतल जलधारा की जहाँ से हमें उम्मीद थी, उततय धार बही, उधर से ही और प्रचंड ज्वाला आ गई, प्रचंड ज्वाला हमारी तरफ आ गई, जो कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहते थे कि कृष्ण आएं और हमारी इस व्यथा को कम करें, लेकिन उन्होंने ही योग का संदेश भेजकर हमारी इस तकलीफ़ को और भी बढ़ा दिया। अंतिम लाइन है कि सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम किस प्रकार से धीरज रखें, अब हम किस प्रकार से धैर्य रखें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को नहीं रखा। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को नहीं रखा, इसलिए अब हम भी धैर्य धारण नहीं कर पा रहे।